आज से करीब 62 साल पहले भोजपुरी की पहली फिल्म बनी थी। इस पहली भोजपुरी फिल्म का नाम था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, जो आखिरकार मील का पत्थर साबित हुई थी। गौरतलब है कि यह फिल्म भारत के प्रथम राष्ट्रपति की इच्छानुसार बनी थी, जो स्वयं भी भोजपुरी भाषी थे और अपनी मातृभाषा से बहुत प्यार करते थे। पर गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो के निर्माण के पीछे छिपी है एक दिलचस्प कहानी। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनी भोजपुरी की पहली फिल्म। आज के मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेता संजय दत्त की मां और अपने ज़माने की मशहूर नायिका नरगिस की मां जद्दन बाई एक नामचीन तवायफ थी जो बनारस में रहती थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि भोजपुरी में फिल्म बने। लिहाजा जद्दन बाई ने अपनी इच्छा तब के मशहूर चरित्र अभिनेता सह खलनायक कन्हैया लाल को बताई, जो स्वयं बनारस के ही थे। कन्हैया लाल ने अपने मित्र नाजिर हुसैन से यह बात कही। गौरतलब है कि गाजीपुर के रहने वाले नाजिर हुसैन एक बड़े अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। बहरहाल नाजिर हुसैन, जो मशहूर फिल्म 2 बीघा ज़मीन भी लिख चुके थे, को यह बात जम गई और उन्होंने भोजपुरी फिल्म बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। और जल्द ही नाजिर हुसैन ने एक सशक्त पटकथा तैयार कर दी। अभिनेता सहलेखक नाजिर हुसैन की यह पटकथा पुनर्विवाह पर आधारित थी और इतनी सशक्त थी कि मधुमती, बंदिनी, सुजाता, देवदास और यहूदी जैसी मशहूर हिंदी फिल्मों के निर्माता निर्देशक बिमल रॉय इस फिल्म को हिंदी में बनाने के लिए तैयार थे, पर नाजिर हुसैन इसे भोजपुरी में ही बनाना चाहते थे। अब तलाश शुरू हुई उस निर्माता की जो जरूरी धन मुहैया करा सके। आखिरकार फाइनेंसर की खोज पूरी हुई और इस फिल्म के निर्माता बने व्यवसायी और सिनेमा हॉल मालिक विश्वनाथ शाहाबादी, जो स्वयं भी भोजपुरी की पहली फिल्म का निर्माण करके अमर हो गए। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो के निर्माण में 2 लाख की राशि खर्च होने का अनुमान था। हालांकि बाद में यह राशि बढ़कर 5 लाख की हो गई थी। निर्माता विश्वनाथ शाहाबादी ने बड़ी धूमधाम से पटना स्थित शहीद स्मारक के पास फिल्म का मुहूर्त किया और फिल्म निर्माण का काम शुरू हुआ। फिल्म के कलाकार थे नाजिर हुसैन, असीम कुमार और कुमकुम। निर्देशन की कमाल संभाली कुंदन कुमार ने। मशहूर गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म के गीत लिखे थे, जिन्हें संगीतबद्ध किया था संगीतकार चित्रगुप्त ने और स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग पटना के आसपास के इलाके में ही की गई थी। फिल्म में बिहटा क्षेत्र के साथ पटना के गोलघर और आरा स्टेशन के दृश्य भी देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि करीब 1 वर्ष में बनी उस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग पटना के सदाकत आश्रम में की गई थी, जहां पर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरी फिल्म देखी थी। 22 फरवरी सन 1963 यह विशेष दिन भोजपुरी फिल्म इतिहास में सोने के अक्षरों से लिखा जाने वाला ऐतिहासिक दिवस बनकर रह गया। इसी खास दिन को बनारस के प्रकाश टॉकीज में भोजपुरी भाषा में बनी पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो रिलीज हुई थी, जिसने अपनी लागत से कई गुना ज़्यादा कमाई की थी। गौरतलब है कि फिल्म को हिट कराने में इसके मधुर और कर्णप्रिय गीत संगीत ने अहम भूमिका निभाई थी। आज भी इसके गाने
सोनवा के पिजरा में बंद भैली हाय राम, चिरई के जियरा उदास। और काहे बसुरिया बजवले आज भी याद किए जाते हैं। फिल्म का टाइटल गीत हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, सैया से कर दे मिलनवा आज भी नया लगता है और खूब गाया और सुना जाता है। इस तरह निर्माण हुआ था भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो का, जिसने बनारस के साथ साथ कलकत्ता में भी सिल्वर जुबली सप्ताह मनाया था। और जब यह फिल्म पटना के बीड़ा टॉकीज में प्रदर्शित हुई थी तो जैसे तहलका मच गया था। लोग सपरिवार बैलगाड़ी पर सवार होकर फिल्म देखने आते थे और टिकट नहीं मिलने की स्थिति में पटना में ही रात बिताकर दूसरे दिन फिल्म देख कर ही वापस जाते थे।